हेलो। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व क्यों किया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तीन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ व्हीट हैं और हमें दिया हुआ है कि अगर हम 2 बैग्स ऑफ व्हीट 1 लेते हैं, 3 बैग्स ऑफ व्हीट 2 लेते हैं और व्हीट टाइप 3 के एक बैग लेते हैं तो हमें टोटल वेट मिलता है 10 kgs। सेकेंड कंडीशन में दी हुई है कि अगर हम टाइप 1 व्हीट का एक बैग लें, टाइप 2 व्हीट का 5 बैग्स लें और टाइप 3 व्हीट के 3 बैग्स लें तो टोटल वेट आता है 16 kg। एंड अगर हम टाइप 1 व्हीट्स के 3 बैग्स लें, टाइप 2 व्हीट का एक बैग लें और टाइप 3 व्हीट का 2 बैग्स लें तो टोटल वेट आता है 13 kg। हमें निकालना है कि हर एक व्हीट के एक बैग का वेट कितना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि टाइप 1 व्हीट के एक बैग का वेट x kgs होगा, टाइप 2 व्हीट के एक बैग का वेट y kgs होगा एंड टाइप 3 व्हीट के एक बैग का वेट z kgs होगा। तो जो गिवन कंडीशंस थी उनमें से पहली कंडीशन ये थी कि अगर हम दो बैग्स लेते हैं टाइप 1 का और 3 बैग्स लेते हैं टाइप 2 का और एक बैग लेते हैं टाइप 3 का तो टोटल वेट आता है 10 kgs। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है 2x + 3y + z = 10। इसी तरीके से हमें बाकी की दो इक्वेशंस और मिल जाती हैं, x + 5y + 3z = 16 एंड 3x + y + 2z = 13 यूजिंग द 2 कंडीशंस। अब हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आती है 2, y = 1 आता है, z = 3 आता है। मतलब कि टाइप 1 व्हीट के एक बैग का वेट 2 kgs होगा, टाइप 2 व्हीट के एक बैग का वेट 1 kg होगा एंड टाइप 3 व्हीट के एक बैग का वेट 3 kgs होगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने 3 इक्वेशन सॉल्व किया जिसमें 3 अननोन्स थे। इसको सॉल्व करना रिलेटिवली इजी था, लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास 100 इक्वेशंस होती हैं जिसमें 100 अननोन्स होते हैं, जिनको सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है। इनको सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाता है यूजिंग दिस मेथड। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स में। हम देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे करते हैं टू सॉल्व 100 इक्वेशंस इन 100 अननोन्स। अब हम मैट्रिसेस क्या होते हैं वो देखते हैं। मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है इसके अंदर a1x + b1y + c1z = d1 एंड बाकी की दो इक्वेशंस भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम इन 3 इक्वेशंस को एक स्पेशल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने इन इक्वेशंस को यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स के अंदर कोएफिशिएंट्स ऑफ x लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, ये है कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन और ये है कोएफिशिएंट ऑफ z इन द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं x y z के और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन कोएफिशिएंट्स हैं x y z के। तो ये अपने आप में एक अलग मैट्रिक्स है, ये अलग बॉक्स है। जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं वेरिएबल्स और थर्ड मैट्रिक्स के अंदर कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? इन जनरल मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यानी कि मैट्रिक्स एक ऐसा वे है या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कोएफिशिएंट्स, ये नंबर्स या फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। अब जो अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो a1 एक एलिमेंट है, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकता है, b1 एक अलग एलिमेंट है, c1 एक अलग एलिमेंट है एंड यहाँ पर भी x y z अलग एलिमेंट्स हैं और d1 d2 d3 भी अलग एलिमेंट्स हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम 3 इक्वेशंस को या 3 लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखें, इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे आगे चल के इस चैप्टर में, पर अभी के लिए आप इस स्टेटमेंट को याद रखें। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए हमें इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने होंगे। तो हम पहले डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रोज क्या होंगे। तो जो भी चीज़ लिखी है इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसे हम रो कहते हैं। ये एक सेकेंड रो हो गई और ये एक थर्ड रो हो गई। और जो भी लाइन में लिखा, जो भी वर्टिकली लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं कॉलम। तो A1 A2 A3 एक कॉलम में है, B1 B2 B3 सेकेंड कॉलम में है, एंड सिमिलरली C1 C2 C3 थर्ड कॉलम में है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा यूजिंग दिस प्रिंसिपल 3/3। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्रॉस का मतलब होता है कि सिंपली आप इसको ऐसे रीड करेंगे कि 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स हैं, आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास x इक्वल्स टू XYZ। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 डिफरेंट रोज हैं और एक कॉलम है। XYZ सब एक कॉलम के अंदर आ चुके हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/1 एंड सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो गया 3/1 यूजिंग दिस प्रिंसिपल। तो जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, आपको सिंपली इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं।